दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। कल हमने पिछली वीडियो में इतिहास के कालखंड को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा था। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल तक तो हमने बता दिया था कि यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे बागौर से, वहाँ तक तो हमारा हो चुका था। इस क्लास में हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की विशेषताओं को देखेंगे हम। नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं क्या क्या? नवपाषाण काल आते आते मनुष्य स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। मध्य पाषाण काल में क्या था? शिकारी जीवन व्यतीत कर रहा था। मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल आते आते स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, कृषि करने लगा। मृदभांडों की अधिकता है, इसकी एक विशेषता है मृदभांडों की अधिकता, यानी कि इस टाइम तक जो मनुष्य थे वो मृदभांड अधिक से अधिक बनाने लगे थे। और क्या था? धातु के प्रयोग। अभी हम धातु के प्रयोग के आधार पे भी संस्कृतियों को डिवाइड करके देखेंगे। धातु के प्रयोग के आधार पे संस्कृतियों को डिवाइड करेंगे। ताम्रपाषाण काल संस्कृति मिलेगी, कांस्ययुगीन सभ्यता मिलेगी जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। लेकिन अभी हम देखेंगे नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वो जगहें हैं जहाँ से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो लाहौरा देव से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछ देता है पीसीएस में या वनडे एग्जाम में, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लाहौरा देव से। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से। और मेहरगढ़ से स्थायी जीवन मिला है। अभी हमने बताया ना कि नवपाषाण काल से जो मनुष्य था वो स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। यहाँ पे हम मेहरगढ़ से देखेंगे। मेहरगढ़ है कहाँ? पहले तो हम ये देखेंगे। मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ से क्या है? स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ तीनों कालखंड मिले हैं हमें। पुरापाषाण के भी साक्ष्य मिले हैं, मध्य पाषाण के भी, और नवपाषाण में तो मिले ही हैं। तीनों कालों में हमें स्थायी जीवन मिला है। और अगर जब लाहौरा देव ऑप्शन में ना दिया हो, कृषि के प्रथम साक्ष्य पूछे हो, तो हम मेहरगढ़ ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है। और आगे देखेंगे बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। बुर्जहोम से क्या मिले हैं? गर्तावास मिले हैं। गर्तावास यानी कि जो पहले के मनुष्य थे सेफ्टी के लिए, आप लोगों को पता ही होगा, हमेशा से आंधी तूफान सर्दी से बचने के लिए लोग गुफाओं में रहते थे। फिर धीरे धीरे जब नवपाषाण काल आया तो यहाँ के लोग क्या गर्तावास में रहने लगे थे। आप लोगों ने देखे होंगे अभी भी कहीं कहीं जो सीढ़ियाँ बन के ऊपर घर हो जाते हैं और नीचे जो रूम टाइप के होते हैं उन्हें गर्तावास कहते हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम। बुर्जहोम है कहाँ पे? कश्मीर में। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि बुर्जहोम है कहाँ, तो हम टिक करेंगे कश्मीर में। ठीक है। और चिरांद। चिरांद से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण। उपकरण बनाते थे। आपको पता ही होगा कि मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य थे वो शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। तो शिकारी जीवन व्यतीत करेंगे और शिकार करेंगे तो किससे करेंगे? कोई उपकरण तो चाहिए है ना उन्हें। तो हड्डी के जो पहने पहने उपकरण बनाते थे वो उससे शिकार करते थे। तो ये पहने उपकरण मिले कहाँ से? चिरांद से। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में। अभी हमने बताया था कि मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। और क्या? कृषि के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ से अनाज के साक्ष्य मिलने के कारण मेहरगढ़ को अनाज की टोकरी भी कहते हैं। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो आपको याद रख लेना है कि मेहरगढ़ है कहाँ पे? मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान जगह पे है। और यहाँ से क्या मिले हैं? अनाज के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे अनाज की टोकरी कहते हैं। कभी कभी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनाज की टोकरी किस जगह, मतलब कौन सी जगह अनाज की टोकरी के नाम से फेमस थी। तो कौन सी थी अनाज की टोकरी के नाम से? मेहरगढ़।